हेलो मित्रों, मैं वेंकटेश शुक्ला आज पुनः फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मित्रों, कल मैं जो वीडियो पुराना डाला था उसमें अरसे बीते शीर्षक का मैंने जिक्र किया था। बीते शीर्षक में हमने बोला था कि आपको अगले वीडियो में पार्ट वाइज या भाग के दौर में आपको बताएंगे, समझाएंगे। मित्रों, अरसे बीते शीर्षक का जो भाग है वो बहुत ही पार्ट में है, कई भागों में डिवाइड किया गया है और उसकी कहानी मैं आप लोगों के समक्ष इस तरह के प्रस्तुत करूंगा जिससे आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पसंद आएगा। तो चलिए मित्रों, हम आज जो है अरसे बीते घराना शीर्षक का भाग 1, जिसका टाइटल है रोटी। रोटी के समक्ष हम आप लोगों को हरसू और रुक्मिणी की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ करके आपको एक अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये लोग अपने जीवन को कैसे संचालित किए। तो मित्रों, मैं वेंकटेश शुक्ला आप लोगों के समक्ष हरसे बीते घराना के शीर्षक का भाग 1 रोटी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। पहले तो आप शीर्षक के कुछ भूमिकाएं इस तरह से जान लीजिए कि कैसे जो है हरसू और रुक्मिणी अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो आप इतना जानिए कि हरसू के माता पिता दोनों मर चुके थे, दोनों एक्सपायर कर चुके थे। हरसू की जिंदगी से वो लोग चले गए थे। पहले माँ की मृत्यु हुई, माँ चली गई, उसके बाद हरसू के पिता भी शादी करने के बाद 6 महीने में वो भी एक्सपायर कर गए। इस तरह से हरसू और उसकी पत्नी रुक्मिणी दोनों अकेले थी। हालांकि उसके आसपास गांव में चाचा, काका और जो भी पड़ोसी थे इस तरह के थे, लेकिन वो सब लोग अलग रहते थे। मित्रों, हरसू और रुक्मिणी की कहानी का जो भाग है वो रोटी के नाम से हमने भाग 1 को दिया है और उसके तहत हरसू जो है किस तरह का संघर्ष करता है अपने जीवन में, उसको मैं आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप जो है इनके बारे में ध्यान से सुने और इसको समझने का कोशिश करें। हम इसको पढ़ करके उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आप को अगर उस तरह की कहानी बताई जाए तो शायद ही इसके लैंग्वेज समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि 18वीं शताब्दी के लास्ट और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की ये कहानी है, जिसके तहत आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसके भाषा, उसकी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत मान करके चलिए कि भोजपुरी और उसमें कई भाषाओं में समाहित है। हरसू के पिता माता दोनों चल बसे थे। हरसू 8 वर्ष के उम्र का था और रुक्मिणी 9 वर्ष की उम्र की थी। हरसू के घर में हरसू तथा उसकी रुक्मिणी ही केवल रहते थे। पास पड़ोस में चाचा काका थे, लेकिन अलग रहते थे। हरसू अब बिल्कुल अकेला था। हरसू के पिता हरसू के शादी के 6 माह बाद ही चल दिए थे। माता पिता पहले ही चल बसे थे। हरसू अब बिल्कुल अकेला। हरसू बोलता है, अरे रुक्मिणी, बाबू भाई न होत, बाबू माई न होत घरे, घर भूतन जो लागत हो, देख अरे पेटन में चूहे, फुदुक फुदुक कूदन भय लागे, भूख भरे आतियन भर आई हैं, कुछ तो हो बनावत लागेन। अर्थात मित्रों, हरसू कहता है, अरे रुक्मिणी, बाबू और माई घर में नहीं है तो घर भूतों जैसा लग रहा है, खाने को दौड़ रहा है। देख अरे हमारे पेट में, रुक्मिणी से हरसू कहता है कि रुक्मिणी देख, हमारे पेट में इस तरह से चूहे कुदुक फुदुक रहे हैं कि भूख के मारे रहा नहीं जा रहा है। भूख भरी अतियन भर आई हैं, कुछ तो होत बनावत लागे। हरसू कह रहा है
कि मेरे पेट में इस तरह की भूख लगी हुई है कि चूहे कूद रहे हैं, कुछ अगर घर में हो तो उसको बनाओ, कुछ खाया पिया जाए। इस तरह की बात हरसू ने कहा। रोपनी बोलती है, सुन हरसू बात में बिलखत, हूँ धू धू खाट पर ऐठे, बाबूजी का बाबूजी का मरबे होठ 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 सब कुछ खान न होत, बा घर में का कुछ बनत होत भूख, अबे न मिटे सो पैते समझ कुछ ना आवत हरसू, हूँ धू धू खाट पे बिलखे। रोपनी हरसू से कहती है कि सुन हरसू, बात में बिलखे, हरसू सुनो, मैं तो खुद ही रो रही हूँ, धू धू हु हु करके। मतलब होता क्या है कि इस तरह से जैसे जो है कोई भी लेडी सिसक सिसक करके रो रही है, कोई भी लेडी अपनी इतनी पीड़ा से वो पागल है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है उसको अपने सास ससुर के ना रहने का, घर में कुछ खाने को भी नहीं है इस तरह से कि वो जो है बना करके खिला दे। हरसू के पिता और माता, हरसू इतना बीमार था कि वो सब कुछ अपना नष्ट कर चुका था, बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं दिया, हरसू और रुक्मिणी के ऊपर कोई कि कैसे खाएंगे कैसे जिएंगे, इस तरह बहुत दिक्कत में था। तो रुक्मिणी जो है अपनी बात कह रही है कि सुन हरसू, मतलब हरसू तुम भी, दोनों बच्चे ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों बहुत बड़े एज में रहते हैं। 8 साल का हरसू है, 9 साल का रुक्मिणी है, तो दोनों बच्चे ही रहते हैं। तो वो अपनी बात जो है रुक्मिणी भी कहती है कि सुन हरसू, बात में बिलखत, मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ, रो रही हूँ, ऐठ रही हूँ और बहुत परेशान हूँ। बाबूजी इस तरह से अचानक मर जाएंगे ये मैं खुद नहीं जानती थी। सब कुछ खान हो तो खाने के लिए घर में कुछ भी तो नहीं है कि मैं आपको बना करके परोस दूं, बना करके खिला दूं इस तरह से। तो इस तरह से वो रुक्मिणी जो है अपनी बात जब बताई तो हरसू ने पुनः फिर कहा, माहे समझ न आवत रुक्मिणी, तू ही कुछ बता, बाबूजी तो चल रहे बसे, को से मिले का करे, बोलत न बाटे कुछ। हरसू कह रहा है, माहे समझ न आवत रुक्मिणी, तू ही कुछ बता, बाबूजी तो चल बसे, को से मिले का करे, बोलत न बाटे कुछ। मतलब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है रुक्मिणी, तू कुछ बता, बाबूजी तो अब नहीं रहे और जो है कुछ बोलती क्यों नहीं हो, रोने से थोड़ा चलेगा, कुछ तो बोलो। रुक्मिणी कह रही है, अरे काहे को परेशान होई, तू तो कहा करत रहे कि निरावना हमका भाई से सगा जानत होवे, फिर मिलते ना ही अपने संघरिया निरौना से कुछ तो राह देवे करे। रुक्मिणी ने कहा कि अरे भाई, तुम परेशान क्यों हो इस तरह से, तुम तो कहते थे कि निरावन जो है वो मेरा बहुत ही सखा है, बहुत ही पेट मित्र है, बहुत ही जो है साथ में रहा है हमेशा, हर चीज जानता है, तुमको अपना सगा भाई की तरह से समझता है। तो उस अपने संगरिया के पास, उस अपने संगरिया का मतलब साथ में रहने वाला, अपने संगरिया के निरावन के पास आप जाओ, कुछ तो रास्ता वो बताएगा। हरसू कहता है, हाँ तू सही कहा था, वह हमरे भी सोच में उहे आवत रहवे, तो जावे निरौना से मिले। हरसू ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे भी समझ में यही बात आ रही थी कि निरावन से जा करके मिले, शायद वो कुछ मुझे काम करने के लिए बताया। रुक्मिणी कहती है फिर पुनः, हाँ हाँ औरों कुछ सूझत, हाँ हाँ का, बाबू जब कुछ कहें तो तू तो पीसो पीसो अंदर ही रोमत रहवे। उसने कहा, हाँ हाँ औरों कुछ सूझता का मतलब और भी कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब बाबूजी कुछ कहते थे कि ये करो वो करो,
तो अंदर अंदर इस तरह से क्रोध करते थे, इस तरह से गुस्सा करते थे कि जैसे लगता था कि उनको खा ही जाओगे। अब ना सीखो कुछ तो रोए बिन ना चली ना। अब जब कुछ सीखा ही नहीं तुमने, कोई बाबूजी के बातों को माना ही नहीं, कुछ हुनर कुछ उस तरह का सीखा ही नहीं, तो अब रोने से काम थोड़ो चलेगा। मिले बा हो जान परी कुछ तो आगे सूझी दई। जब तक मिलोगे नहीं तब तक लोग कुछ आगे की सूध, आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा। फिर हर्षु ने कहा, अब हर्षु अपने मित्र निरावन से मिलने चला। फिर वो हर्षु अपने मित्र निरावन से मिलने के लिए चल दिया। हर्षु अब गांव की तरफ जा रहा है, गांव के अंदर उसके मित्र का घर है, वहां पे वो जा रहा है। कह रहा है, गांवन में तो जावे मन होत न करे। गांव में जाने का मन तो बिल्कुल ही न कर रहा है। बाबूजी का कर दिए, मतलब बाबूजी जा करके ये सब क्या कर दिए हमारे साथ। हमका ना ही सोधी बा, पाँव में कुछ ना कुछ ना फटी कमीज, आचरण गमछा, हाथ में लाठी। कह रहा है हरसू कि गांव में जाने का तो मन ही ना कर रहा है, मन जाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है। बाबूजी तो ये सब पता नहीं ये सब करके चले गए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पाँव में चप्पल जूते कुछ है भी नहीं, और तन पे ढकने के लिए फटी चिटी कमीज है। आचरण गमछा जो औरत के गमछे होते हैं, औरत जो आचरा अपनी साड़ी का बनाती है उसका गमछा लिया है, हाथ में लेठी लाठी लिया है। अब 8 ही साल का लड़का है तो उसको कितना दिमाग रहेगा। 8 साल का लड़का है तो 8 साल के उम्र में खेलते कूदते, वही कह रहा है, हाथ में लाठी खेलत भाजत चले, गांव में कुकुरन के ऐसे जमावड़ा लागत रहे, जैसे कोई कौनो बड़हे मुद्दा पर विचरण होत हउवे, हरसु कुकुरन देख चिढ़ावत गुजरे। मतलब कहने का ये है कि गांव में जब वो चला लाठी भांजते हुए खेलते हुए, तो गांव में जगह जगह पर कुत्ते बैठे हुए थे दो चार करके। तो वो कुत्ते को चिढ़ाता हुआ, ऐसे लाठी से दिखाता हुआ, चिढ़ाता हुआ चल रहा था। बच्चा था वो भी 8-9 साल का, कोई बहुत बड़ा वो तो था नहीं हर्षु। तो वो उसको ये लगा, उसके दिमाग में ये आया कि ये तो कुत्ते इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे लग रहा है कोई बड़े बहुत बड़े गोष्ठी कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो उन कुत्तों को लाठी के हुरे से ऐसे पुकार करके, ऐसे डरवा करके उसको बताने का प्रयास कर रहा है कि कुकुरन का ऐसे जमावड़ा लागत रहे, जैसे कोई कौनो बड़हे मुद्दा पर विचरण होत हवै, हरसु कुकुरन देख चिढ़ावत गुजरे। तबे झपट पकड़ एक दो कुकुरन पकड़ पकड़ मत करो ये तू, हम अपने मित्रन से मिले जावत ही। कुत्तों को जब उसने चिढ़ाया, तो चिढ़ाने के बाद कुत्ते अपनी आवाज में उसके पीछे पीछे दौड़ाने लगे, अर्थात भौंकने लगे। जब भौंकने लगे तो उसने कुत्तों से बोला कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, मुझे क्यों इस तरह से तुम परेशान कर रहे हो, क्यों इस तरह से चिढ़ा रहे हो, क्यों हमको काटने को दौड़ रहे हो। लेकिन अब कुकुरन का समझ हर्षों की भाषा ना, मतलब अब कुत्तों को हर्षों की बात को समझ में तो नहीं आएगी कि हर्षु कह क्या रहा है। वो अपना काम कर रहे थे, भौंकते जा रहे थे। कैसे तैसे अपने मित्र निरावन के घर हर्षु जा गिरे। मतलब किसी तरह से हर्षु जो है अपने मित्र के पास, निरावन के पास, उसके घर पहुंच गया। भाई निरावन खोला किवाड़ी, उसने कहा भाई निरावन किवाड़ी मतलब खिड़की को खोलिए, इनरे तो आज खाही भरी हैं। कुत्ते वहां तक पहुंच गए, कुत्ते निरावन जो उसका मित्र था हर्षु, उसके घर तक पहुंच गए भौंकते भौंकते। तो उसने हर्षु ने निरावन से बोला कि भाई मेरे खिड़की तो खोलो, और आज ये कुत्ते जो है इनरे तो आज खाही भरी है, मतलब मुझे आज खाही डालेंगे, इस तरह से पीछे पड़े हुए हैं। फिर हर्षु बोलता चुप चुप, मतलब कुत्तों को बोलता है चुप हो जा। निरावन, फिर निरावन कहता अरे इस समय का भाई,
हर्षु सब है ठीक बा ना? निरावन ने कहा कि इस समय कहाँ भाई, सब ठीक ठाक है ना? हर्षु कहा हाँ, इहे कुकुरन खाली हमरे गरीबी के खूबे मजा लेवत हैं। चुप चुप, निरावन बोला, मतलब ये हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यही जो कुत्ते हैं यही हमारे दुख का, हमारी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो निरावन ने बोला कुत्तों को कि चुप चुप, जा, अब जा, मतलब कुत्ते अब चले गए। निरावन भाई, अब बाबूजी ना रहे, कुछ हो सूझी ना, भय हो कुछ हो तो काम धाम बता, काहू तो करी। निरावन से उसने कहा हर्षु ने कि बाबूजी चले गए, अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो ऐसा काम बताओ, कुछ जिससे हमारे भरण पोषण हो सके, कुछ खा पी सकें। फिर निरावन ने कहा, निरावन मित्र के प्रति बहुत वफादार था, उसने बोला, हाँ हाँ, अब ना चिंता हो निरावन, बाना, चल आजा तू काम देख ले। उसने बोला कि हाँ हाँ, अब कोई चिंता करने की बात नहीं, निरावन तुम्हारा मित्र है ना, चल आज ही तेरा काम मैं तुझे दे देता हूँ, तुझे मिला देता हूँ। हर्षु बोला, हाँ भाई, रुपनी 2 दिन दिने खाना ना खावे है, जो खाना घर में रहे वो भी हमारे होली भर है, अपने ना देखत न बने, अपने न देखत न बने। हाँ भाई, रोपनी जो भी 2 दिन से खाना नहीं खाई है, और जो भी घर में थोड़ा बहुत था वो मुझे खिला दिया है, और मेरा ही होरी भर दिया, मेरा ही पेट भर दिया है, और अपने वो 2 दिन से भूखी है, तड़फ रही है, अब भाई देख तो नहीं पा रहा है ना। इस तरह की बात उसने बोला। फिर निरावन ने कहा, हर्षु को काम देवे, फिर वापस अपने घर में होत चले। फिर निरावन ने हर्षु को काम दिया, ले जा करके किसी के घर में, और अपने घर को चल दिया। हर्षु काम जहाँ पाया वहां पर वो पहुंचा, कहा वो पंडित जामू के घर काम पाया। एक गांव में व्यक्ति था जो ब्राह्मण या कुछ इस तरह से था, उसका नाम पंडित जामू था। बोला पंडित जामू के घर काम में लगा, फिर दोपहर के खाने में बंद काम, तिहरिया में कामन खूब करे, शाम को छुट्टी मिले, अब मजदूरी में एक आना मिले बा। पंडित जामू के घर जब निरावन ने काम ये पकड़ा दिया, तो हर्षु ने उस काम को बखूबी से किया। दोपहर का लंच हुआ, उस लंच में भी वो सोया रहा, खाने पीने को तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर तिजरिया जब वो काम पे लगा, खूब मेहनत किया ताकि मालिक खुश होकर के अगले दिन फिर उसे बुलाए, और शाम को जब छुट्टी हुई तो उसे एक आना दिया। हर्षु अब बहुत खुशी से अपने घर की तरफ आया। घर पहुंच रुपनी, चल ए तू सामान ले, अब पेट भर बना, अपनों को हमहू खाए। हर्षु ने कहा कि ले, अब घर पे सामान पहुंचा दिया, खरीद करके एक आने में जो भी उसे मिला होगा वो ले करके गया, और रुपनी से बोला कि ले, अब तू कुछ बना, मैं भी खाऊं और तू भी खा। तो मित्रों, ये जो हर्षु और रोकनी की कहानी है, इसमें एपिसोड भाग 1 का शीर्षक मैंने दिया है रोटी। और रोटी के अंतर्गत अभी तक आपने देखा कि हर्षु अपने जीवन की शुरुआत किस तरह से करता है। अचानक उसके पिता मर जाते हैं, माता पहले मर चुकी हुई होती है, और हर्षु के पास जमीन है, लेकिन उस जमीन का अभी वो उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत छोटा था, और वो अभी काम करने के लिए अपने मित्र का सहयोग लिया, और मित्र के सहयोग से वो एक पंडित जामू के घर में जाकर के काम किया। और काम करके पहले तो रोटी की ही बात ना आती है भाई, रोटी जब तक वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, एक तो घर में इतनी बड़ी हादसा हुए, कोई परिवार में है नहीं, दूसरे उसको खाने पीने का भी उसके पास नहीं है। तो हर्षु पहले कमा करके अपने बीबी को और अपने रुपनी को और अपने खा करके कुछ रिलैक्स होता, कुछ थोड़ा उसको सोचने का टाइम मिलता, तो शायद आगे करता। तो
हर्षु अभी जो है अपने मान करके चलिए काम करने में लग गया है। अब इस भाग एक का जो जो है रोटी शीर्षक है, इस रोटी के अंदर भाग एक रोटी जो है उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है और ये रोटी का भाग जो है कुछ चलेगा, दो एक वीडियो में इसे मैं समाप्त करूंगा। और आगे अभी कहानी और इंटरेस्टिंग आएगी जब हर्षु का जो है काम करके वो अपना आगे कमाने लगेगा, फिर उसमें कुछ और मोड़ आएंगे, कुछ और इस तरह की दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, क्या क्या आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के तहत धीरे धीरे मिलेगा। तो अभी मैं यहीं पे आपके सामने ये वीडियो खत्म करूंगा, क्योंकि अगर पूरा एपिसोड करें तो शायद 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए पूरा एपिसोड मैं नहीं करना चाहता। और रोटी का भाग एक रोटी का जो मतलब एपिसोड है, उस एपिसोड को मैं चाहता हूँ, उस भाग को मैं चाहता हूँ 2-3 वीडियो में इस तरह से संचालित करूँ कि आपके समझ में उसे कायदे से आ जाए। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।